हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इसकी शुरुआत होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर की थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था एंड द पोस्टुलेट वाज every substance is made up of a small particle that is called atom, and this particle is indivisible, means it cannot be further divided। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया और टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आते गए, वैसे वैसे कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। अब 1879 ये ईयर था जिसमें विलियम क्रुक्स, ही वाज द साइंटिस्ट, और ये स्टडी कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ये इस टॉपिक पे काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन गैसेस के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने यूज किया एक ग्लास ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी जो बनी हुई थी ग्लास से। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाई गई और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया एक करंट के सोर्स से, मान लिया बैटरी के साथ। सो दिस इज द सोर्स ऑफ current, this is cathode and this is anode। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रोड्स, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे नेगेटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को बोला जाता है एनोड। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल किया गया और इस गैस का प्रेशर हम रेगुलेट कर सकते थे। तो यहां पर एक प्रेशर गेज लगा रखी थी, जिस प्रेशर गेज से हम गैस के प्रेशर को रेगुलेट कर सकते थे। तो इस ट्यूब के अंदर एक गैस को भरा गया और इस गैस में से हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें विलियम क्रुक्स काम कर रहे थे 1879 के अंदर। अब इन्होंने इस गैस के प्रेशर को स्टडी किया कि गैस का प्रेशर अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तीन ऑब्जर्वेशंस इन्होंने यहां पर रिकॉर्ड किए। पहला ऑब्जर्वेशन था व्हेन गैस इज टेकन एट हाई प्रेशर। अगर गैस जो है इसका प्रेशर यहां पर हाई रखा जाए तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलती। नो इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड थ्रू द गैस। ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला इनको हाई प्रेशर के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन, प्रेशर इज 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले है। ये प्रेशर किसका होता है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसका। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दिया तब इन्होंने सेम यही करंट जो है वो पास करा के देखा। यहाँ पर बच्चों ये जो बैटरी थी इसका वोल्टेज दिया गया 10,000 वोल्ट्स। इतना पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या इतना करंट जो है वो पास कराना था इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो जब इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर 1 atm दिया गया और फिर उसके बाद में ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर भी कोई कंडक्शन देखने को नहीं मिला। नो इलेक्ट्रिक करंट is conducted through the gases।
इन दोनों पॉइंट से ये पता चलता है कि जनरली गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जनरली ये हम चीज लिख सकते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो गैसेस है वो तो इसी कंडीशन पे है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में तो उतनी ज्यादा लो प्रेशर तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। तो हम अगर सराउंडिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट हैं दे विल बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज एट हाई प्रेशर। तो जनरली गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इन्हीं दो रिजल्ट्स के बेसिस पे बोला जाता है। अब क्या किया गया, इस प्रेशर को और कम कर दिया गया और इस प्रेशर को रिड्यूस करके कर दिया प्रेशर रिड्यूस्ड टू 0.01 atm। इतना प्रेशर कर दिया रिड्यूस करके कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/100 हो गया। अब देखो क्या बिहेवियर देखने को मिला। सो व्हेन करंट इज पास्ड, when current is passed through gas, a colorful glow is observed in the tube। और ये जो कलरफुल ग्लो है जो ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये डिपेंड करता है गैस के ऊपर। तो इस गैस में से ये कह लो कि एक तरीके से लाइट एमिट होने लग गई जब इतना प्रेशर रखा गया गैस का और इस प्रेशर के ऊपर अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर जो है वो एमिट कर रही थी। तो ये प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर पर अगर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि गैसेस आर कंडक्टिंग करंट एट लो प्रेशर। ये यहां पर हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है। फिर क्या किया, इस प्रेशर को और भी ज्यादा कम कर दिया। तो और कितना कम कर देते हैं इस प्रेशर को, इस प्रेशर का 1/100 और कर दो। तो व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻⁴ atm। अब चौथा ऑब्जर्वेशन दिया गया इतने प्रेशर पे। अब क्या देखा, जब करंट पास करवा रहे हैं इस गैस के थ्रू इतने प्रेशर पे तो ये कलरफुल ग्लो अब प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोड को परफोरेट कर दिया जाए इतने प्रेशर पे तो हमें उस इलेक्ट्रोड के पीछे एक ग्लो दिखाई देता है और यहीं से हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो जाता है। तो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू गैस एट वेरी लो pressure, then the glow produced disappear from the discharge tube. From the discharge tube, but when perforated anode is taken and a ZNS screen is applied behind the anode, then a greenish glow is observed on the ZNS screen। तो देखो बच्चों क्या किया इस फोर्थ ऑब्जर्वेशन में
हमने गैस का जो प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर वो तो कर दिया इतना, और ये जो एनोड ली गई है इस एनोड को हमने क्या कर दिया, परफोरेट कर दिया, मतलब इसके अंदर होल्स कर दिए। और होल करने के बाद इसकी जो बैक साइड है, जो डिस्चार्ज ट्यूब की बैक साइड है इसकी वॉल, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ZNS की स्क्रीन लगा दी, मतलब एक कोटिंग डेवलप कर दी हमने यहाँ पर ZNS की। और अब हमने करंट पास करवाया, तो जब इसमें से करंट पास करवाया हमने तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर कि एक ग्रीनिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। तो इसका ये मतलब हुआ यहां से कोई रेडिएशन आ रही है जो इन होल्स में से पास हो रही है और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद ऑब्जर्वेशन, दिस प्रूव्स दैट सम radiations are coming from the cathode which strike with the wall of ZNS screen and produce greenish glow, and produce greenish glow। और क्योंकि ये रेडिएशंस किस साइड से आ रही थी, कैथोड की साइड से आ रही थी, सिंस these radiations were coming from cathode, so they were called as cathode rays। तो ये इन रेज को या इन रेडिएशंस को नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस वजह से इनको कैथोड रेज बोला जाएगा। अब इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए इनके साथ और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इन एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो बच्चों इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाई गई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से था, यहां पर कैथोड ली थी, यहां पर एक परफोरेटेड एनोड ली गई थी, इसमें हमने होल्स कर रखे थे और इस परफोरेटेड कैथोड और एनोड के बीच में हमने कोई गैस फिल कर रखी थी और इस गैस का प्रेशर हमने रखा था -10⁴ atm। यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई की गई थी वो इतनी सप्लाई की गई थी। तो ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी इस सेटअप में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आया एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, इन रेडिएशंस के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट जो है ये रख दिया गया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है ये इसके रास्ते में खड़ा कर दिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट सॉलिड था इस वजह से रेडिएशंस जो इससे टकरा के और आगे नहीं जा पाती, उनकी वजह से एक शैडो प्रोड्यूस होती है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सो दिस इज द शैडो दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट। और शैडो अगर फॉर्म हो रही है इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि जो रेडिएशंस इससे टकरा के आगे नहीं जा पाई उसकी वजह से ये शैडो बनी थी। इसका मतलब कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। शैडो तभी बन सकती है बच्चों जब रेडिएशंस एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही हो और उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब। तो यहां से हमें पहला कैरेक्टरिस्टिक या हमें भी पहला पॉइंट पता चल जाता है, कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन रेडिएशंस के साथ क्या किया गया,
इन रेडिएशंस के रास्ते में एक लाइट पैडल व्हील खड़ा कर दिया गया। पैडल व्हील किसको बोलते हैं? जिसको हम एक तरीके से कह सकते हो, जो आपने बचपन में कभी देखी हो, पवन चक्की भी बोलते हैं जिसको, जो हवा से ही घूमने लग जाती है, कागज की बनी होती है, खिलौना होता है वैसे तो इतना लाइट पेपर होता है वो कि अगर हवा उससे टकराए तो वो घूमने लग जाती है। तो ऐसा ही एक लाइट मटेरियल का एक पैडल व्हील लिया गया, इसको बोलेंगे पैडल व्हील। और ये पैडल व्हील इन रेडिएशंस के रास्ते में रख दिया गया और इसके बाद में हम ना ये अपना सेटअप जो है इसको ऑन कर देते हैं, रेडिएशंस पास होने लग जाती है। जब ये रेडिएशंस इस पैडल व्हील से टकराती है तो ये पैडल व्हील जो है वो रोटेट होने लग जाता है। क्योंकि ये पैडल व्हील रोटेट होने लगा, इसका ये मतलब हुआ ये रेडिएशंस किसी पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि जब पार्टिकल इसके साथ टकराएगा तो ही इसका मूवमेंट पॉसिबल है। तो व्हेन अ पैडल व्हील इज यूज्ड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हेन अ पैडल व्हील इज यूज्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेडिएशंस, दीज पैडल व्हील इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, hence the cathode rays are made up of material particles, क्योंकि मेटीरियल पार्टिकल ही इन कैथोड रेज को यहां से क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा लिया गया when these cathode rays they are passed through an electric or magnetic field, they are deflected towards an electrode। ये रेडिएशंस हम पास करवा रहे थे और ये रेडिएशंस पास करवाते टाइम हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं इन रेडिएशंस के थ्रू, तो हमें ये पता चलता है ये रेडिएशंस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ पॉजिटिव प्लेट की तरफ वही रेडिएशन जाती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। when cathode rays are passed through electric field they bend towards the positive plate, so cathode rays are negatively charged। क्यों है ये नेगेटिवली चार्ज? because they bend towards the positive plate when electric field is applied। ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद में आ जाती है फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जब ये कैथोड रेज बनाई जा रही थी करंट पास करवा के, तो गैस को चेंज करके देखा गया कि गैस का कोई इफेक्ट पड़ रहा है इन कैथोड रेज पे या नहीं पड़ रहा है। तो पहले मान लो सपोज हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया, इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया, कैथोड रेज को स्टडी किया, फिर इसके बाद में जो है वो ऑक्सीजन गैस को भर लिया गया, फिर नाइट्रोजन गैस को भर लिया गया। तो गैसेस को चेंज कर करके देखा गया और फिर हमें ये पता चला these cathode rays do not depend on the nature of gas taken in the discharge tube। तो ये गैस जो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता कैथोड रेज पे,
पहले जितनी डिफ्लेक्ट हो रही थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, अभी भी उतनी ही डिफ्लेक्ट होती है और ज़्यादा कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो ये था फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर हमने इस गैस की बजाय इस मेटल प्लेट को चेंज करके देखा, जिस मेटल प्लेट से ये कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही थी, तो इसका भी कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता इन कैथोड रेज के ऊपर। These cathode rays do not depend on the nature of electrode taken as cathode। ये हो गया बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया इन्हीं कैथोड रेज के साथ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहां पर एक मेटल प्लेट को लगा दिया गया। मेटल प्लेट को लगाया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं यहां से। तो जब मेटल प्लेट को लगाते हैं और इन रेडिएशंस को इस मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो यहां से कुछ एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड in the path of cathode rays, X rays are produced। और ये जो एक्स रे प्रोड्यूस हो रही है, इनकी वेवलेंथ डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमने इन रेडिएशंस के रास्ते में फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसके ऊपर क्या केमिकल होता है बच्चों, AgBr, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। AgBr को हमने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगाया और इसको हमने इस रास्ते में खड़ा कर दिया। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसके ऊपर AgBr की कोटिंग कर रखी थी। इसको हमने इन रेडिएशंस के रास्ते में खड़ा कर दिया। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन देखा कि these radiations affect the photographic plate। ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया एक, और लास्ट ऑब्जर्वेशन एक और था। ये जो कैथोड रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस को आयोनाइज कर देती है। These cathode rays ionize the gas through which they pass। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो हैं वो एक सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, डिकम्पोज कर देती है। ये अगर किसी मेटल से टकराए तो ये एक्स रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है और ये गैस को आयोनाइज कर देती है। इन रेडिएशंस का गैस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये गैस पे डिपेंड नहीं करती कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है, और इन रेडिएशंस का मेटल के ऊपर भी कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इन रेडिएशंस को बोला जाता है कैथोड रेज, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। अभी सिर्फ हमें इतनी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कैथोड रेज के बारे में। इसको इलेक्ट्रॉन बाद में बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोलने से पहले इसका चार्ज अपॉन मास निकाला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों ये थी कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी डिस्कस किया,
इसके अंदर इस सेटअप को जस्ट उल्टा कर दिया। जो कैथोड अभी तक हमने सॉलिड ले रखी थी और एनोड को हमने परफोरेट किया था, अब हम सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इसको जस्ट इन्वर्स कर देते हैं। मतलब हमने कैथोड जो है इसको तो कर दिया परफोरेटेड और एनोड को कर दिया कंप्लीटली फिल्ड, और जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है वो अब लगा दी कैथोड के पीछे। और फिर इस एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट करके देखा। पहले तो हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में खड़ा कर दिया, तो पहला ऑब्जर्वेशन वही आ गया, इट प्रोड्यूसेस शैडो। सेकेंड, तो बच्चों फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेम रिकॉर्ड किया गया, एक हार्ड ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, इसके रास्ते में शैडो बनती है, इसका मतलब इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ये भी पॉइंट यहां पर देखने को मिला, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट, इसके रास्ते में एक पैडल व्हील को खड़ा किया, पैडल व्हील को रोटेट कर दिया, तो यहां पर भी सेम ऑब्जर्वेशन आया, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इन रेडिएशंस को एनोड रेज बोला गया, क्यों? क्योंकि यहां पर एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इन रेडिएशंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये पाया गया कि ये रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, मींस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये आया थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिला हमें, जो यहां पर डिफरेंट था कैथोड रे से, ये रेडिएशंस गैस पे डिपेंड करती हैं। These radiations depend on nature of gas in the discharge tube। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो था, मेटल प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मेटल टेकन एज इलेक्ट्रोड, इट डू नॉट depends on the nature of electrode। नेक्स्ट, ये रेडिएशंस जो है वो आयोनाइज कर देती हैं गैसेस को थ्रू विच दे पास, दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। तो ये ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की गई एनोड रेडिएशंस की, और इनको हम बोलते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि एनोड रेज जो हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। इनका चार्ज जो है वो डिपेंड करता है गैस पे, और इनका मास भी गैस पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं लास्ट में, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस whose charge depends on the gas taken, or mass depends on the gas taken। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि इनका चार्ज किस तरीके से निकाला गया, कैथोड रेज का चार्ज और एनोड रेज का चार्ज, और मास किस तरीके से निकाला गया, और फिर बाद में कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज को नाम दिया गया प्रोटॉन।